तीसरा अध्याय कर्मयोग। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योगानुसार अनासक्त भाव से नित्य कर्म की श्रेष्ठता। यज्ञादि कर्म, ज्ञान और भगवान के लिए कर्म, अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण, काम का विरोध। अर्जुन ने कृष्ण की बात सुनकर प्रश्न किया कि अगर वह कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो उसे युद्ध करने जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। आप गोलमोल मधुर वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, पर उस एक बात को निश्चय रूप से कहिए जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मैंने पहले ही तुम्हें बतलाई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म का त्याग मैंने नहीं बतलाया है। कर्म करने से मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों को त्याग कर देने मात्र से ही कोई भगवत साक्षात्कार कर सकता है। सर्वथा कर्मों को त्याग करके कोई मनुष्य नहीं रह सकता है। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए कारणों से मनुष्य परवश होकर कार्य करता है। वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। सत्कर्म हो या कुकर्म करता जरूर है। कर्मेंद्रियों पर बलपूर्वक हट करके कोई मंद बुद्धि पुरुष इंद्रियों के भोगों या क्रियाकलापों का मनन चिंतन करता है तो वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में कर अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। उसे ही मैं उत्तम मानता हूँ। इसलिए अर्जुन, शास्त्र विधि के अनुसार नियत किए गए स्वधर्म कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह होता ही नहीं है। किसी प्रकार के बंधन भय से कर्मों को त्याग देना उचित नहीं है। विष्णु के निमित्त किए गए कर्म के अलावा अन्य कर्मों में लगा मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। अतएव आसक्ति से रहित कर्म कर। यह केवल परमेश्वर के निमित्त कर। कर्म ना करने से तो तू पाप का भागी बनेगा। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम सब लोग प्रगति वृद्धि करो और यज्ञ तुम सबकी इच्छित कामनाओं को पूरा करे। इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करें। आपस में अपना कर्तव्य समझ बराबर उन्नति कर कल्याण को प्राप्त करो। यज्ञ द्वारा बढ़ गए, अधिक संख्या में प्रसन्न हो गए देवतागण बिना भोगे ही तुम्हें प्रिय भोगों को पूरा कर देंगे। इस पर भी अगर कोई मनुष्य बिना देवताओं को कुछ दिए भोगों को प्राप्त करता है तो निश्चय ही वह चोर है। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो केवल शरीर के पोषण के लिए ही खाते हैं वह तो साक्षात पाप का ही भक्षण कर और पापी बनते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ कार्यों से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न है, वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न है। इस कारण सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। अतएव अर्जुन, जो मनुष्य सृष्टि चक्र के अनुसार कार्य नहीं करता है, शास्त्रानुसार कर्म नहीं करता है, वह मात्र इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पाप आयु वाला मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति, आत्मा में ही तृप्ति, आत्मा में ही संतुष्टि पाता देखता है उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। इस संसार में ऐसे पुरुष का कुछ करना न करना कोई अर्थ नहीं रखता है, क्योंकि उसका माया मोह ममता से रिश्ता नहीं है। फिर भी वह लोकहित के कार्य करता है। तू अनासक्त हो गया है,
अब कर्म पर आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन उठ, युद्ध कर। महर्षि जनक आदि ज्ञानी भी अनासक्त भाव से कर्म कर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए इन लोगों के लोकाचार देखकर तू कार्यरत हो। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। जब कोई मनुष्य कुछ प्रमाणित कर देता है तो लोग उसको मानकर चलते हैं। मुझे वैसे तीनों लोकों में कर्तव्य कुछ भी नहीं है, कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं है, तो भी मैं कर्म करने के लिए कहता हूँ, इस पर जोर डालता हूँ। अगर मैं ऐसा व्यवहार ना करूँ तो फिर कैसे कोई कर्म करेगा। अतएव कर्म करता हूँ और तुझे भी प्रेरणा देता हूँ, सब मनुष्य मेरा अनुसरण करें, इस कारण मैं भी कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूँ तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरों का विस्तार करने वाला माना जाऊंगा, और सारी प्रजा का जो हनन होगा उसका दोष मुझे ही लगेगा। अर्जुन, इस बात को समझ ले कि कर्म के फल की इच्छा रखने वाले अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, उसी प्रकार कर्म फल की आशा ना रखने वाला विद्वान भी लोक शिक्षा की कामना करता हुआ कर्म करे। वास्तविकता तो यह है कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों और प्रेरणा द्वारा कराए जाते हैं। प्रकृति के कारण होते हैं, पर जो अहंकारी हैं वह दंभ करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि अमुक कर्म उनके कारण ही संपन्न हुआ है। महाबली अर्जुन, गुण और तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष यह मानकर चलते हैं कि गुण गुणों में ही होते हैं, इस कारण वह आसक्त नहीं होते हैं। और ज्ञानी पुरुष प्रकृति के गुणों को सर्वे सर्वा मानकर केवल कर्म करता है, उन्हें समझाने की चेष्टा भी ना करे। अतएव अर्जुन, तू ध्यानस्थ होकर अपने चित्त में यह भावना भर ले कि तूने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दिए हैं। फिर तू आशा ममता परदुख का नाता छोड़कर उठ, युद्ध कर। इस बात को जान ले कि जो भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित होकर मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखकर चलता है, वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति पा जाता है। जो ऐसा नहीं करते, दोष दृष्टि वाले अज्ञानी मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान मोहमय होता है। उनको तू समझ ले कि कल्याण मार्ग से भ्रष्ट हो गए। सभी प्राणी प्रकृति की देन हैं, अपने स्वभाव से परवश होने के कारण बस कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, इसमें किसी का वश क्या करेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों के जो राग द्वेष और भोग हैं उनके वश में ना हो, क्योंकि कल्याण के मार्ग के यह महान शत्रु हैं। इसलिए इन पर विजय प्राप्त कर स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, इसमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरों के धर्म से भी अपना गुण रहित धर्म उत्तम है। अपने धर्म में मरना कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। श्री कृष्ण की इस बात पर अर्जुन ने प्रश्न किया है, ना चाहता हुआ भी आदमी किसकी प्रेरणा से पाप करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह महाग्नि है, ना तृप्त होने वाला बड़ा पापी है। इसे तो तू शत्रु ही मान। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम के आवरण से ज्ञान ढका रहता है। अर्जुन, अग्नि के समान कभी पूर्ण शांत ना होने वाले काम के स्वरूप में ज्ञानियों का भी यह शत्रु उनको ढके रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही यह काम ज्ञान को ढाके रखकर जीवात्मा को मोहित करता है। अतएव अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में कर। ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी पाप को निश्चय पूर्वक मार। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों को ऐसी सलाह न दें कि कर्मों के प्रति अरुचि उसके मन में उत्पन्न हो जाए, वरन स्वयं परमात्मा में आस्था रख उनसे वैसे ही कर्म कराए। यह मत जान कि इस काम को मारने की तेरी शक्ति नहीं है। देख, इन इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि,
बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है। इस प्रकार सूक्ष्म और सबसे बलवान श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर, बुद्धि द्वारा मन को वश में कर, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को तू मार।